माशाल्लाह, नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। एक हरा चादर ले आइए, चढ़ा दीजिए। इनको भी चढ़ाओ भाई, अफाक भाई को। हाँ माशाल्लाह। तो भाइयों, जुबैर भाई कहाँ चले गए? आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ ना, बैठो, आप भी बैठ के सुन लो, आप भी बैठ के सुन लो, ताकि आपने इतनी मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, अल्लाह से दुआ भी करो, अल्लाह कबूल फरमाए और सुनने की सादत भी हासिल करो। तो एक बहुत भारी है, देखिए अपने यहाँ जब कोई बच्चा होता है किसी के घर में, तो अल्लाह करम फरमाए और हिदायत नसीब करे लोगों को। अभी भी लोग ख्वाबे गफलत का शिकार हैं और बच्चे की पैदाइश के मौके पर वो ढोल बाजा करते हैं, कभी कभी तवाइफ का नाच भी करवाती हैं। और उनसे कोई कहो भाई साहब ये मत करो, तो वो कहते हैं अरे मौली साहब, अल्लाह ने इतने दिनों बाद तो खुशी दी है, कम से कम दिल के अरमान तो निकाल लेने दो। हमारे पड़ोस में एक साहब के यहाँ बहुत दिनों बाद लड़का पैदा हुआ, तो उसकी फूफी खुद भी नाचे और अपने भैया से कहे कि भैया दिल के अरमान तो निकाल लो। सारे दिल के अरमान नाच ही में पोशीदा है। तो कुछ लोग तो नाच कराते हैं, ढोल बाजा करवाते हैं, और क्या क्या करवाते हैं, मैं क्या क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा तो आप ही जानते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नसीब करे। और कुछ लोग इस मौके पर छठी करते हैं। क्या छठी? छठी बोलो या छठी बोलो, यानी छठे दिन वो दुरूद फातिहा नियाज करवाते हैं, खुशी करवाते हैं, और जो भी रस्म है वो सब करवाते हैं। लेकिन मुझे आज तक इस्लाम में कहीं छठी का जिक्र नहीं मिला है। मैंने जाना ही नहीं किसी किताब में कि छठी है क्या चीज। ये गलत समाज के बुरे असरात के नताइज हैं कि जिस कौम में सुन्नते रसूल राइज होना थी, उस कौम में गलत बातें घर कर गई। हालांकि जब बच्चा दुनिया में आए तो आप चाहे चौथे दिन खुशी करो, चाहे पांचवें दिन खुशी करो, चाहे 10वें दिन, चाहे छठे दिन, चाहे 7वें दिन, कोई हर्ज नहीं है, जायज है, जायज है, नाजायज और हराम में नहीं कह रहा हूं। मगर अकीका छोड़ करके और छठी करने की जिद कर लेना, इसी को बिदअत कहते हैं। वो बच्चे दोनों जा रहे हैं तो आप लोग न जाइएगा, है ना, बैठ के सब लोग सुने। छठे दिन के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अलबत्ता एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो हदीस की कई किताबों में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 दिन का हो जाएगा तो 7 दिन मुकम्मल होने पर 3 काम करिए। पहला काम यह कि बच्चे की जानिब से अकीका करिए। दूसरा काम यह कि 7वें दिन बच्चे के सर पे जो पैदाइशी बाल होते हैं उन्हें मुड़वा दीजिए, साफ करवा दीजिए और उनको कहीं दफना दीजिए।
और जितने बाल हों वजन का अंदाजा करके उतनी चांदी या सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। तो 7वें दिन अकीका करना और बच्चे के बाल साफ करवाना और प्यारा सा नाम रखना बच्चे का, ये 3 चीजों का हुक्म मेरे नबी ने फरमाया है। बोलो सुभान अल्लाह। आपको बातें समझ में आ रही है? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं है कि चीखने ही से तकरीरें अच्छी होती हैं। दीन की बात सीखने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्यों हजरत, आपने कहीं छठी का जिक्र पढ़ा है? मैंने भी नहीं पढ़ा। कोई साहब स्टेज पर हो जो कहें कि नहीं छठी सुन्नत है तो वो बताएं। हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत सारी रस्में बुरी राइज हो गई हैं, जैसे कि ये आजकल की मंगनियां जो शादी के बराबर खर्च करवा देती हैं, और मंडा एक दिन पहले खाना खाना, खिला देना और फजूल खर्ची करना, और जूता चुराई, और बदले में दूल्हा को अपनी बीवी की बहन को 2-2.5 हजार देना ही पड़ता है। ये सब क्या है? ये बिदअत है। समझ गए? इसी तरह से 7वें दिन कुछ न करना और छठी कर लेने की जिद करना, इसी को इस्लाम में बिदअत कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक साहब से मैंने कहा कि अकीका करवाइए बच्चे का, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब छठी करेंगे। हमने कहा क्यों? तो बोले हमारे अब्बा ने भी यही किया था, हमारे दादा ने भी यही किया था। तो भाइयों, आपको वो नहीं करना है जो आपके वालिद साहब ने अपनी लाइल्मी की वजह से कोई ऐसा काम कर दिया, दादा ने कर दिया। अब आपके पास बताने वाले उलमा हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में समझा रहे हैं। तो जिद पर अड़ जाना कि नहीं हम तो छठी करेंगे। और एक साहब से हमने कहा अकीका करिए, तो बोले अरे साहब हम तो छोटे से आदमी हैं, गुनहगार आदमी हैं, अकीका साहब हम कहां कर पाएंगे। अरे भाई आप छोटे से आदमी हैं, चलिए मैं मान लेता हूं, तो कम से कम जो काम छठे दिन करते हो वही काम 7वें दिन करो। बच्चे के सर से बाल उतरवाने में कितना खर्च आता है, अच्छा सा नाम रखने में कितना खर्च आता है। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, मेरी बहनें भी सुने और अपने शोहरों को समझाएं, अपने भाइयों को समझाएं, अपने बेटों को समझाएं। जहां तक आपकी कोशिश हो मेरी बहनों, इस्लाम की सही बातों पर अमल करने के लिए आप भी मेहनत करो और अपने घर और में दीन की बातों को आम करो। तो जो काम आप 7वें दिन करते हैं, वो जो छठे दिन करते हैं, उन कामों को 7वें दिन करिए। अब अकीका क्या है, कोई इल्मी गहराई में न जाकर के सीधे सीधे लफ्जों में आपको बता दूं। बच्चा पैदा होने की खुशी में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसे अकीका कहते हैं। अगर लड़का हो तो 2 बकरे ज़िबह कर दिए जाएं, और लड़की हो तो 1 बकरी ज़िबह कर दिया जाए। लेकिन चूंकि बकरे तो बहुत महंगे हैं, अगर 2 बकरों की इस्तिताअत नहीं है तो 1 ही बकरा कर दिया जाए, या लड़की की पैदाइश में बकरी ना करके बकरा कर दिया जाए, तब भी कोई हर्ज नहीं। लड़के की पैदाइश में 2 बकरा न करके 1 बकरी कर दी जाए, तब भी कोई हर्ज नहीं। सुन्नत अकीका अदा हो जाएगी। या बड़े जानवर में 2 हिस्से कर लिए जाएं, लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से 1 हिस्सा। अकीका 7वें दिन करना मुस्तहब है। कौन से दिन? थोड़ा सा बोलेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा। सब लोग को बातें समझ में आ रही है ना?
7वें दिन अकीका करना बेहतर है। अगर 7वें दिन ना कर सके तो जिंदगी में जब चाहे तब कर लें, सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन बाज़ उलमा ने कहा है कि अगर 7वें दिन न कर सके तो 14वें दिन कर लें, 14वें दिन न कर सके तो 21वें दिन कर लें। लेकिन ये बाज़ उलमा ने कहा है बेहतर यह है कि 7वें दिन करें, और अगर 7वें दिन न कर सके तो जिंदगी में जब चाहे तब करें, सुन्नत अकीका अदा हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये खतना के मौके पर है ना। अब खतना क्या चीज है आप सब जानते। खतना को हम लोग मुसलमानी भी कहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये मुसलमानों की पहचान है ना। हमारे नबी की सुन्नत है, बहुत सारे नबियों की सुन्नत है, बुजुर्गों की सुन्नत है। खतना मेरे नबी की सुन्नत है। खतने की उम्र क्या है, खतना कब कराना चाहिए? तो बाज़ उलमा ने कहा है कि खतना भी 7वें दिन करवा दे तो बेहतर है। लेकिन ये बाज़ ने कहा, बल्कि अक्सर उलमा ने यह कहा है कि जब बच्चा खतना बर्दाश्त करने के लायक हो जाए उस वक्त बच्चे की खतना करवा दो। क्योंकि बचपन में बच्चे का खतना हो जाता है तो मां के साथ बचपन में अपने बिस्तर पर लेटा रहता है, और अगर वो 7 साल 8 साल 10 साल का हो जाए तब उसकी खतना कराओ तो खुद भी परेशान होता और घर वालों से पैसे भी लेता है सबसे, और सबको परेशान भी करता। तो जब ताकत हासिल हो जाए बच्चे को, बर्दाश्त कर सके, उस वक्त खतना करा देना बेहतर है। खतना मेरे नबी की सुन्नत है। तो इसे याद रखें कि अकीका करना सुन्नत है ना, मेरे नबी की सुन्नत है। अब मेरे नबी की सुन्नत कैसे है वो सुनो। मेरे नबी ने खुद भी अकीका किया है। इमाम हसन हुसैन का अकीका नबी ने अपनी तरफ से किया है। चूंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सारी नस्ल उसके बेटे से चलती है, मगर मेरे नबी की नस्ल मेरे नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये दुनिया के जितने सैयद हैं ये औलाद तो हजरत अली और फातिमा की हैं, मगर औलाद रसूल इसलिए कहलाते हैं, नबी ने फरमाया सबकी नस्ल उसके बेटे से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चली है। हजरात आपको मालूम होना चाहिए नबी के कितने लड़के थे, कितनी लड़की थी, इस बारे में जमहूर उलमाए किराम का इस बारे में इख्तिलाफ है उलमाए किराम का। लेकिन ए भैया ये इको बंद कर दो, इको खाली आवाज बढ़ा दो बस। माइक ठीक है हाँ। तो कुछ उलमा, बहुत बढ़िया, अक्सर उलमा, कुछ उलमा ये कहते हैं कि हुजूर के 11 लड़के थे, हुजूर के इतने लड़के, हुजूर की इतनी लड़कियां। लेकिन दुनिया के अक्सर उलमा जिन्हें हम जमहूर उलमा कहते हैं, उन्होंने बयान किया, जमहूर उलमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं और 3 बेटे थे। कितने? कुल मिलाकर 7 हो गए। 4 बेटियों में हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। और 3 बेटे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम। नबी के 3 लड़के और 4 लड़कियां, कुल मिलाकर 7 बच्चे, मेरे नबी की 7 औलाद। इन 7 औलादों में जो सबसे आखिरी औलाद है वो हजरत इब्राहिम की जाते पाक है मेरे नबी की। और यह भी याद रखें कि मेरे नबी ने कुल निकाह 11 किए हैं, 11 निकाह हुए हैं मेरे नबी के। आज गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों से मजाक लेते हैं कि अरे तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं,
और हमारे ये नौजवान शर्मिंदा होकर के अपने घर वापस चले आते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को जवाब ही नहीं मालूम। हजरात, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि साहब लाइफ बना ले, शादी नहीं करेंगे। आप दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आ जाइए, बड़े बड़े नेता, अक्सर लोग शादी, बहुत सारे लोगों ने शादी नहीं की। भाइयों, ये जितने कुंवारे हैं गम के मारे हैं, हालात अच्छे फिर भी शादी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए इरशाद फरमाया है, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग जो कुंवारे हैं, यानी कोई वजह नहीं है फिर भी शादी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिल्लत की मौत मरते हैं वो लोग जो कुंवारगी के आलम में मर जाते हैं, यानी शादी नहीं होती, मौत आ जाती है। हालात शादी के थे फिर भी शादी को देर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे कुंवारे जो कुंवारगी के आलम में दुनिया से चले जाते हैं वो जिल्लत की मौत मरते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी का इरशाद है कि निकाह मेरी सुन्नत है। खुद अल्लाह ने फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। ए महबूब, हमने तुमसे पहले बहुत सारे रसूल भेजे और उन रसूलों को हमने औलाद भी दी है और उन रसूलों को हमने बीवियां भी दी हैं। सुभान अल्लाह। तो बीवियां हो न निकाह होना, यह भी नबियों की सुन्नत है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम सिर्फ वाहिद ऐसे नबी हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी, जिनका निकाह नहीं हुआ था। बाकी जितने अंबिया किराम हैं, रसूलान इज़ाम हैं, सबके निकाह हुए हैं, सबकी शादियां हुई हैं। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज लोग कहा करते हैं, मुसलमानों बच्चों से मजाक करते हैं, कह रहे तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं। और ये हमारा नौजवान मुंह छुपा करके चले आता है। मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, मायूस होने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की है, तो इसका 2 जवाब है आपके पास। एक जवाब यह है, अगर कोई कहे कि तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की हैं, तो आप भी मुस्कुरा के कहना कि हमारे नबी ने शादियां ही तो की हैं, जिना करके जेल थोड़ी गए थे, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। अभी वो जो बापू है, बापू जिस पर गुजरात उम्र कैद की सजा हुई है, अरे जो बात अखबार में छप चुकी है उसे छुपाने से फायदा क्या है। वहां धार्मिक स्थल में बैठ करके गंदे गंदे काम कर रहे हैं बूढ़े बूढ़े, कितने जानी बाबाओं की शक्ल में जेलों में हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, उसके नबी ने हमें जिना जैसी बुरे अमल से बचाया है और निकाह के दामन से वाबस्ता कर दिया है ताकि हम बेहयाई से बचते रहें। तो अगर कोई कहे तुम्हारे नबी ने 11 शादियां की हैं, तो आपको जवाब देना है कि हाँ हाँ, हमारे नबी ने 11 शादियां की हैं, मगर जिना करके जेल थोड़ी गए थे। दूसरा जवाब यह है, अगर कोई कहे कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो शर्माना मत, घबराना मत, सीना तान के उसको जवाब देना कि हाँ हाँ, मेरे नबी ने